नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद, संगठन व शुद्धि आंदोलन के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के बलिदान दिवस पर रानीबाग के स्वामी श्रद्धानंद पार्क में आयोजित समारोह में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उनकी जीवनी पर बने शिलापट का उद्घाटन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के महान संत स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का संपूर्ण जीवन जन कल्याण एवं सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित था। प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा प्रधान धर्मपाल आर्य ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारे महापुरुषों के बारे में जाने और उनसे प्रेरणा लें कि हमें भी इस ओर किस तरह उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, किस तरह उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में देश को सर्वोपरि माना है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी जो महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, निर्भीक पत्रकार थे, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया और शुद्धि आंदोलन के पूरे देश के अंदर शुद्धि आंदोलन के जनक के रूप में आज स्वामी श्रद्धानंद जी को याद करते हैं। और जो निगम के द्वारा पार्क में स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन परिचय को लेकर जो शिला पट्टिका लगाई गई है, उससे आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़कर उनके जीवन से प्रेरणा लें और ऐसे महान क्रांतिकारियों की वजह से, उनकी महान विभूतियों की वजह से आज देश आज़ाद हुआ है और देश हम सब उनके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने कैरियर की परवाह न करते हुए, अपने जीवन की परवाह न करते हुए देश को प्रथम माना है। और हम सब उनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि आज देश के अंदर युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर देश को आगे करने का, देश को मजबूत बनाने का काम करे। कश्मीर में जो फिर से भाजपा की अच्छी बहुमत आई है, सर, इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो कश्मीर एक नया कश्मीर बन रहा है और आज वो लोग जो ये कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 कभी समाप्त नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, आज उनको अपने आईने खुद ही दिख गए हैं कि घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, राष्ट्रवादी शक्तियां जीत रही हैं। आज कश्मीर का नागरिक भी देश के विकास के साथ जुड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, बना रहेगा और मजबूती के साथ देश के विकास में अपना योगदान। लगभग एक शताब्दी होने को है, 94वां बलिदान दिवस आज स्वामी श्रद्धानंद जी का मनाया जा रहा है। और स्वामी श्रद्धानंद जी जिनसे उनका जीवन एक संत के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में शुरू हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और सामाजिक होने के साथ साथ उनके अंदर राष्ट्रीय की जो भावना थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उनको वो मजबूत करती है। और उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए चांदनी चौक में दिल्ली में प्रदर्शन किया था और वहाँ पर बड़ी गंभीरता और वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि अगर आप में दम है तो आप मेरे सीने पर गोली चलाइए। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी के आज बलिदानी दिवस के अवसर पर हमारी बहन वंदना जेतली ने इस पार्क में उनकी जीवन पट्टिका लगाई है, उनके उपदेशों की जीवन पट्टिका लगाई है, उनका चित्र लगाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये समझ आ सके कि किन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है, किन लोगों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पार्क तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। ये पार्क 20 साल से 25 साल से किसी ने छेड़ा
नहीं था और बड़ी जर्जर हालत में था। तो इसको ठीक करने के लिए हमें काफ़ी ये सारे चीज़ें बंद करनी पड़ी, लोगों की कुछ सुननी भी पड़ी, लेकिन अब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दावे बोलते थे कि आप लोग झूठ हो, कह जाते हो, करते नहीं हो, पर हमने कहा हम प्रैक्टिकल है, हम करते हैं इस काम को। और हमने हर्षवर्धन जी से फंड लिया और हर्षवर्धन जी के फंड के माध्यम से हमने इस पार्क को डेवलप किया। जो आज पार्क इतना डेवलप है वो हमारी मेहनत तो है ही है, लेकिन इन लोगों की भी मेहनत है। अब ये लोग गंद नहीं फैलाते, सपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि हम हर समय सुबह शाम यहाँ पर चक्कर काटते हैं और पार्क को डेवलप करते हैं। जो हो सकेगा, जो बन पाएगा, हम इस पार्क के लिए और भी करेंगे। जैसे मैंने ये करवाया है काम, तो ये अभी यहाँ लगी हैं, पर मेरी इच्छा है कि हर कॉर्नर में किसी पॉइंट पे और भी इनके जो एक प्रवचन और जो इनके कोटेशंस हैं वो लगाई जाएं, ताकि यहाँ बच्चा खेलते हैं, बच्चों को एक प्रेरणा मिले। स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों की और श्रद्धानंद जी का, जिन्होंने उनको प्रचार और प्रसार किया और आगे बढ़ाया, तो हम यही चाहेंगे कि उनके इस प्रवचन और इनके माध्यम से बच्चे कुछ स्पेशल सीखें और उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। बस यही ध्येय है हमारा इस पार्क में। स्वामी जी के प्रवचन या स्वामी जी के जो सिद्धांत थे उनको एक दृश्य दिखाना बच्चों को, इस चीज़ का है। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे। उनके अनन्य भक्त, राष्ट्रभक्त, और मैं कहूँ कि यदि सबसे पहले घर वापसी का कार्यक्रम, शुद्धि का कार्यक्रम जिसने चलाया 1919 में, जिस समय एक पूरा का पूरा वर्ग जो हिंदू से मुस्लिम बन गया, उन पूरे वर्ग को हिंदू धर्म में वापस लाने का जो कार्य यदि किसी ने किया शुद्धि का, तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। आज हम लोग उनका 94वां बलिदान दिवस मना रहे हैं, और मैं समझता हूँ इससे अच्छी बढ़िया श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती कि हमने इस पार्क में बहन वंदना जेतली जी हमारे साथ में, जो यहाँ की निगम पार्षद हैं, इनके पूरे सहयोग से और इनकी अनुमति से आज हमने स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवनी शिलापट का, और साथ में आर्य समाज के 10 नियम और स्वामी श्रद्धानंद जी की जो तस्वीर है यहाँ पर लगाई। मैं समझता हूँ कि जो पूरे आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, शायद स्वामी श्रद्धानंद जी को पहचान सके, उनके जीवनी को जान सके, उनके कार्यों को जान सके। इससे अधिक, शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए नहीं हो सकती। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब दिया, वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो ऐसे महापुरुष को याद करके आज मैं समझता हूँ हम कृतज्ञ हो रहे हैं, हम गर्व अनुभव कर रहे हैं ऐसे महात्मा पुरुष को याद करके। और आसपास की पूरी जनता जिन्होंने इस कार्य के लिए साथ दिया, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और आदेश गुप्ता जी, जिनकी स्वीकृति हमें कुछ ही पलों में इस कार्य के लिए मिल गई, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं राजकुमार भाटिया जी, उनकी भी स्वीकृति हमें मिली। और साथ साथ हमारे जो दिल्ली प्रदेश के यशस्वी महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं इन सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो हमारे आर्य समाज के यशस्वी महामंत्री श्री विनय आर्य जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।